पूरी रात रोया हूँ कि 41 साल हो गए मेरे को कांग्रेस सेवा करते हुए। अगर जब अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं ये दिल में दुख जरूर होता है। सामने वाले को हम कमजोर मान के नहीं चल रहे हैं, कठिन रहा है पर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। आप बोलते हो कि युवाओं को टिकट देंगे, आप बोलते हो पढ़े हुए लिखे को देंगे, फिर 10वीं क्लास वाले को क्यों दे दिया आपने टिकट? उनका कॉल और मैसेज आने लगा तब समझ में आने लगा कि लोग विकल्प चाहते हैं, इसलिए मैं आज नामांकन भरने जा रहा हूँ। रायपुर उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे के उम्मीदवार रहे अजीत कुकरेजा जी, आप साथ में हैं और ये नामांकन दाखिल करने आए हैं, तो कैसे इसको समझे? पार्टी के खिलाफ आम शब्दों में इसे बगावत कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी सेवा 40 साल की, 10 साल से लगातार मैं कर रहा हूँ। उन्होंने भी टिकट मांगी और हर बार ये आश्वासन रहता था कि कुछ तो मिलेगा। मेरे को भी 2 बार नाम फाइनल होने के बाद काट दिया गया। मैंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे रायपुर शहर में लोगों को उससे जुड़ने की कोशिश की। पढ़ा लिखा लड़का हूँ, IAS की तैयारी कर रहा था, आके अचानक चुनाव लड़ा, राजनीति में आया। पर उत्तर विधानसभा की जनता दोनों प्रत्याशियों को पसंद नहीं करी। एक का काम देख चुकी है, दूसरे को जानती नहीं है, तो उनके दिमाग में यही है कि एक विकल्प चाहिए। मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरे को चुनाव लड़ना है, पर जैसे जैसे जन भावना बढ़ती गई, लोगों की, मेरे साथियों की, मेरे जितने यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, उनका कॉल और मैसेज आने लगा तब समझ में आने लगा कि लोग विकल्प चाहते हैं, इसलिए मैं आज नामांकन भरने जा रहा हूँ। इसमें आपके पिताजी की सहमति है? उन्होंने राय मांगी आपने? देखिए, मैं अपना निर्णय खुद लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं रहता है तो मैं अपने साथियों से सलाह लेता हूँ, बाकी पूरा निर्णय मैं खुद लेता हूँ। उन्होंने सलाह कुछ दी होगी, आपने पूछा होगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उन्होंने बोला, देखो इतने साल से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और काफ़ी भावुक हो गए, और मेरे लिए भी ये आसान निर्णय नहीं है, बहुत टफ है। दिल में पत्थर रख कर ये निर्णय ले रहा हूँ क्योंकि मेरे रग रग में कांग्रेस भरी हुई है, पर मेरे पास अभी और कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मेरे समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, मेरे जितने साथी हैं वो सब टूट जाएंगे और बेचारे कमज़ोर हो जाएंगे, तो मैं वैसा होने नहीं दे सकता। कोई दिक्कत नहीं है, जो परिणाम होगा देखा जाएगा। कि ये फाइनल हो चुका है, ये तय है कि आप चुनाव लड़ेंगे। कई बार होता है कि 2 तारीख तक चुनाव नामांकन वापस लेने की तैयारी होती है, कई बार कहा जाता है कि मना लिया जाएगा, उनको समझा लिया जाएगा, कांग्रेस के बेटे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन पलट जाए और फिर 2 तारीख को नाम वापस? देखिए, लगातार मेरे सीनियर लीडर्स में से संपर्क में मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैंने उन्हें साफ बता दिया है कि एक बार मैंने अब निर्णय कर लिया है सबके साथ मिलके, तो मैं पीछे नहीं जा सकता। अब परिणाम जो भी हो, मुझे पता है क्या होने वाला है, तो ठीक है। क्योंकि राजनीति में है, समीकरण सब कुछ समझते होंगे, आपके खड़ा होने से किसको फायदा हो रहा है? मेरे खड़े होने से मेरे साथियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरा एक एक कार्यकर्ता अगले 16-17 दिन दिन रात एक करेगा, और सामने वाले को हम कमज़ोर मान के नहीं चल रहे हैं, कठिन रहा है पर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। जानकार तो ये भी कहते हैं कि आपके उतर जाने से कांग्रेस के प्रत्याशी की राह बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जिस समाज के लोग आपको वोट करेंगे वो बीजेपी के होंगे। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे बुद्धिजीवी है, किस तरीके से आकलन करते हैं, पर यहाँ इस रैली में आप कैमरा घुमा के देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और दोनों मेरा समर्थन करने आए, हजारों की तादाद में। जीतने की कितनी संभावना है क्या? देखिए, पूरी ताकत लगाएंगे, चुनाव लड़ना आसान नहीं होता, पूरी ताकत लगाएंगे और पूरा तगड़ा मैनेजमेंट से चुनाव लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। IAS की तैयारी की थी, लेकिन सरकार, पार्टी ने रुसवा किया। उनके पिता भी जीवन भर कांग्रेस की राजनीति करते रहे, कई बार टिकट मांगी, टिकट मिला नहीं, और अब अजीत कुकरेजा जो रायपुर उत्तर से टिकट मांग रहे थे, दावेदार थे, उन्होंने पार्टी से विद्रोह कर दिया है और बगावत करते हुए आज वो नामांकन भरने यहाँ दाखिल हुए हैं। और कहा उन्होंने कि अब चाहे जो कुछ हो जाए वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि समर्थक यही चाहते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पार्टी ने उनकी भावना का ख्याल नहीं रखा। रायपुर के उत्तर विधानसभा सीट से अजीत कुकरेजा नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, और ये एक तरह से बगावत है, क्योंकि प्रत्याशी के खिलाफ वो खुद कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे, उतरे हैं, और उनके पिताजी साथ हैं। आप तो इतने सालों तक कांग्रेस के साथ रहे, ऐसे दिन, ऐसे विजुअल आपने कल्पना की थी कि पार्टी के खिलाफ ही आपको उतरना पड़ेगा? मैं पूरी रात रोया हूँ कि 41 साल हो गए मेरे को कांग्रेस सेवा करते हुए। अगर जब अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं ये दिल में दुख जरूर होता है। 2018 में भी फाइनल होने के बाद टिकट कटी गई। 2023 में फिर हमको आश्वासन दिया गया कि अपने काम करो। दिल्ली में ये बोलते रहे कि यहाँ क्यों रुके हो आप लोग, आप जाओ अपनी तैयारी करो। और जब 54 नाम घोषित होने वाले थे, जब हम फ्लाइट में बैठे थे 53 हो गए, और उसके बाद हमने इतनी मेहनत किया, अगर हमको ये बाद में पता लगा कि टिकट नहीं मिलेगी,
टिकट कहीं दूसरी जगह होके हो चुकी है। कारण कुछ आपको समझ में आया? इतने सीनियर नेता थे, आश्वासन के बाद आपको टिकट नहीं दी गई, आपके बेटे को नहीं दी गई। अब कहीं कहीं ये भाग्य की बात तो रहती है कि मनुष्य के भाग्य में भी लिखा होना चाहिए, और मेहनत तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसका हमने स्वागत नहीं किया होगा, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो। ये चूंकि नामांकन रैली है, 2 तारीख तक नाम वापस लेने की भी प्रक्रिया होती है। आपको लगता है कि बड़े नेता फिर मना लेंगे आपको, आप मान जाएंगे, वापस हो सकते हैं आप? नहीं, कल 2 दिन से बड़े नेता होटल मैफेयर में बुलाया गया हमको परसों, और कल भी बहुत से नेता लोग आए, बात किए, लेकिन हमको समझ नहीं आया कि आखिर क्या ऐसा हमसे गलती हो गई, ऐसा कौन सा हमने पाप कर लिया जिसका हम सज़ा भुगत रहे हैं। और जब आप बोलते हो कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, आप बोलते हो कि युवाओं को टिकट देंगे, आप बोलते हो पढ़े हुए लिखे को देंगे, फिर 10वीं क्लास वाले को क्यों दे दिया आपने टिकट? आपने एक उम्र दराज को क्यों दे दिया टिकट? और सर्वे जो पीछे चला उनको टिकट क्यों दे दिया? जब बात करते हैं बड़ी बड़ी करते हैं कि सर्वे जिसका आगे होगा हम उनको टिकट दे देंगे। तो ये फाइनल है, वापस आने की कोई रास्ता बचा? अब प्रत्याशी तय करेगा, अजीत के ऊपर है भाई, उसका पता है राजनीतिक गुरु भी है। हाँ गुरु हूँ, लेकिन मेरा देखो, मैंने स्पष्ट बोल दिया क्षेत्रीय शासन वालों को कि मेरा कोई निगम मंडल नहीं चाहिए। आप पूछ सकते हो सीएम साहब से, मैंने निवेदन किया था कि हमको नहीं चाहिए, और मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो पहले घोषणा कर चुका हूँ, मैं उसे सेवा करनी, कांग्रेस में करता रहा सेवा। बस बेटे के लिए आखिरी बार मांगा, वो भी नहीं। वो भी अब मांगा आखिरी बार क्या, और समय अभी तो चुनाव लड़ेंगे हम लोग, लड़ेगा बेटा चुनाव, कि उनका ये समर्थक जो है 20,000 लोग जो आए हैं आज साथ में, आप तो देखे होंगे ना कितने लोग रहे हैं, लोग आपको कितने लग रहे हैं? आप तो कह रहे हैं हजारों में तो है। अब हजारों में तो है, तो वो इतने बड़ा जो समर्थ मिलेगा, इनके परिवार का वोट मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? और प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों का पाँव छुएंगे, हर घर घर जाएंगे, बहनों से मिलेंगे, माताओं से मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे, नौजवानों से मिलेंगे, वरिष्ठों से मिलेंगे, सबका आदर पार प्रेम हम जीतेंगे। और मेरा बेटा सेवादारी है, वो सेवा किया है, वो आगे भी सेवा करेगा लोगों की, मेरे को विश्वास है, वो पूरा ईमानदार व्यक्ति है। सेवा करेंगे। और ये है आनंद कुकरेजा, अजीत कुकरेजा के पिता हैं। एक 40 सालों तक कांग्रेस में सेवा की, लड़े कार्यकर्ता के रूप में रहे, और 2 दिनों तक बड़े नेता मेफेयर में राहुल गांधी रुके हुए थे, और वहां उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो टूट गए। वो कह रहे हैं कि अब वो नहीं, इतने सालों तक सेवा की, अपने बेटे के लिए टिकट मांगी और टिकट नहीं मिला, तो अब अपने बेटे के साथ वो बगावती तेवर में है, और कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे उनके बेटे, चाहे जो कुछ हो जाए। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।